हम एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में ए डी कॉमन डिफरेंस अर्थात फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म एन क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब सीख चुके थे। उसका नॉर्मली सब कुछ हो चुका था। आज हम उससे आगे का जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 इन सभी में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए उन चीज़ों में एक थोड़ा सा और चिंगारी जला दी ताकि उसके रोशनी से आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना वो साफ साफ दिखाई देने लगे और उसका स्टडी आप अच्छे से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 में एक्सरसाइज 5.1 ये जो एक्सरसाइज 5.1 है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ है फाइंड एपी। फाइंड एपी मतलब वहां पर दिया गया है, उसमें से आपको पता करना है कि इसमें से एपी क्या है, कौन सा है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। जैसे दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 6, उसके बाद 12, 8, 16 ऐसा कुछ। उसके बाद 3, 7, 11, 10, 9, 12। उसके बाद 4, 8, 12, 16, 18, 24, 26। 1, 2, 3, 4। मान लीजिए इसमें बोल दिया जाए इसमें से कौन एपी है, इसमें कौन एपी में है, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, इस टाइप से दिया हुआ होगा, इसमें से आपको बताना होगा कि इसमें से कौन एपी है। एक्सरसाइज 5.1 में इसी पर टोटल चीज है। इसी पर कभी किसी का डी निकालना हो, किसी का एपी में किसी को एपी के बारे में बताना हो, बस यही है एक्सरसाइज 5.1 में। तो इसके कॉन्सेप्ट को चलिए सीख लेते हैं। यदि इस टाइप से दिया गया हो, बहुत सारा सीरीज दिया गया हो और इन सभी सीरीज में से आपको पता करना हो कि एपी में कौन सा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम कल बताए थे आप लोगों को, अगर याद होगा तो, अगर मुझे किसी एपी को फाइंड करना है, उसके किसी भी चीज़ को निकालना है, तो उसके लिए ए एन डी और ये तीनों चीज़ मौजूद होना चाहिए। और अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो इसके साथ ए एन भी मौजूद होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस एंड एन लास्ट टर्म, अगर ये सब चीज मौजूद है तो हम उसका आसानी से सब कुछ पता कर सकते हैं। तो इसको भी पता करने के लिए ये जो डी है ना कॉमन डिफरेंस, इसी को जांच करेंगे। अगर डी आ गया सेम तो वो एपी में होगा, डी सेम नहीं आया तो वो एपी में नहीं होगा। अब डी सेम है कि नहीं, इसका जो फॉर्मूला है डी इक्वल टू ये होता है। और जैसे कि अगर हम इसमें बातें करें तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी तरह से ये बढ़ेगा, इसी तरह से ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब इसका जो डी निकालेंगे तो डी निकल ये टर्म माइनस ये टर्म, अर्थात A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये D1 निकला। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, D4 निकालेंगे A5 माइनस A4 और D5 निकालेंगे तो D6 माइनस A6 माइनस A5, या फिर इसी तरह से निकलते जाएगा। कहने का मतलब है अगर यहाँ 1 है तो यहाँ A2 माइनस A1 होगा, यहाँ D2 है तो A3 माइनस A2 होगा, D3 है तो A4 माइनस A3 होगा, D4 है तो A5 माइनस A4, D5 है तो A6 माइनस A5। तो ये सारा डी निकाल के देखेंगे। यहाँ पर डी निकाल के जांच करना है। यदि सभी का डी इक्वल आया, बिकॉज ये कॉमन डिफरेंस है, सभी का वैल्यूजन इक्वल आना चाहिए। ये जो डी है ना, डी चाहे जितना भी निकाल दे, यदि सेम आया डी तो वो एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। अब हम यहाँ पर वही करेंगे। पहले ऊपर वाले का D1 निकालेंगे, ये निकलेगा A2 माइनस A1। A2 कॉन्सेप्ट वाला 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये 2 निकला। फिर D2 निकालेंगे, ये निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये भी 2 निकला। अब D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 होगा, A4 8 माइनस 6, ये आया 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी कि इसमें भी 2 आया।
नेक्स्ट टर्म 10 में से 8 घटाएंगे फिर भी 2 आएगा। ये तो एपी में हो गया, ये मेरा आंसर हो चुका है। अब बात करें दूसरे की, अगर ये ट्रिक आप लोग को लगाना है, ये फॉर्मूला है, इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है। अब डायरेक्ट इसका मतलब डायरेक्ट समझ में आ गया। 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, यहाँ 6 में से 4 घटाए 2 आया, 8 में से 6 घटाए 2 आया, उसके बाद यहाँ 10 में से 8 घटाए तो 2 आ गया, ये तो आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से दिमाग में ही क्यों ना आटा ले कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही पता करना है, सब में एक जैसा आना है। 3 में से 1 घटाए तो 2 आया, 6 में से 3 घटाए तो 3 आ गया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ 3 आ गया, यही खत्म। अर्थात ये एपी नहीं है। 7 है, 3 है, 11 है, 10 है, 9, तो 7 में से 3 घटाए तो 4 आया, 11 में से 7 घटाए 4 आया, 10 में से 11 घटाए तो -1 आया, यानी कि काम खत्म, ये भी इक्वल नहीं है। अब यहाँ 4, 8 में से 4 घटाए 4 बचा, 12 में से 8 घटाए 4 बचा, 16 में से 12 घटाए 4 बचा, 18 में से जैसे ही 16 घटाए तो 2 आया। इसमें इक्वल नहीं आया, इसमें भी इक्वल नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया और यहाँ 2 आ गया। 4 4 4 और उसके बाद 2 आ गया। अब यहाँ भी खत्म। पहले इक्वल आ रहा था, फिर वैसा डिफरेंट आया, कहानी खत्म। अर्थात ना ही ये हुआ, ना ही ये हुआ, ना ही ये हुआ, सिर्फ ये ऊपर वाला ऐसा है जिसके बीच का अंतर, जिसके 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, अर्थात डिफरेंस सेम आया। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, जितना दिया गया था उसमें 2 आया। अब इसका कहने का मतलब जहाँ सेम आया है तो ये हमारा आंसर होगा और यही एपी में होगा। तो हम कहेंगे, लिखना हो तो लिख देंगे अतः यह एपी में है। अब ये सब नहीं है, या फिर डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, उसमें डायरेक्ट इसका आंसर लगा देना है, या फिर गोला वाला होगा तो उसको क्लियर कर देना, ऐसे गोल गोल करके रंग देना है। तो ये है एक्सरसाइज 5.1 का मेन थीम्स। बस इतना पढ़ी, यही एक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 5.1 का, यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 की तरफ।